गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहर के नियोजित विकास, आधुनिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य गाजियाबाद को एक आधुनिक, हरित और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि हरनंदीपुरम आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज चल रही है। अब तक लगभग 79 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है, जबकि 130 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों को सहमति प्राप्त हो चुकी है और क्रय प्रक्रिया जारी है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन भी किया जा चुका है और संशोधित डीपीआर जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। इस योजना का कुल प्रस्तावित बजट लगभग 2384 करोड़ रुपए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरनंदीपुर योजना 501 हेक्टेयर की एक आवासीय परियोजना है, जिसमें हम लोग अभी तक 79 हेक्टेयर ज़मीन परचेज कर चुके हैं और 130 हेक्टेयर ज़मीन पर हमको सहमति प्राप्त हो गई है, जिसमें फाइलें जो है मूव हो चुकी हैं। जैसे ही उनके अभिलेखी परीक्षण हो जाता है, उन पे भी हम बैनामा कराने की कार्रवाई संचालित करेंगे। और हम लोगों की योजना है कि आगामी 5-6 महीने के अंतर्गत हम लोग लगभग 50 से 60 हेक्टेयर के प्रथम फेज का जो है लॉन्च हरनंदीपुर में हम लोग कर सकें। सर, ये कहा जा सकता है कि अगस्त में पहला फेज लॉन्च होने की संभावना है? हाँ, आगामी 6 महीने में हम फर्स्ट फेज लॉन्च करेंगे इसका। राजनगर एक्सटेंशन में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, उसी के आसपास हम लोग एक एरो सिटी कमर्शियल टाउनशिप लाने जा रहे हैं और जिसका कि सैद्धांतिक अनुमोदन माननीय बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसमें सर्वे आदि की कार्रवाई अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, बात की कई पार्कों को भी डेवलप किया जाए। क्या आप मधुबन बापू धाम में जानते हैं कि 20 सेक्टर में एक विकसित भारत पार्क हम लोग बना रहे हैं। रामायण थीम पर एक पार्क हम लोग संचालित बनाने जा रहे हैं। तो जनपद में, पूरे जनपद गाजियाबाद में लगभग 8 ऐसे पार्क हैं जो अलग अलग थीम पर आधारित हैं, जिनका डेवलपमेंट का काम जेडीए कर रहा है। सर, एरो सिटी एक छोटी कमर्शियल टाउनशिप रहेगी, जिसमें पार्क के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाएगा। कमर्शियल हब बनाए जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस के लिए स्थान रहेगा। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उसमें प्लॉट काटे जाएंगे। है कि जो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना है, उस योजना में आप अलग अलग तरह की टाउनशिप्स लेकर के आ सकते हो। अगर हम राजनगर एक्सटेंशन की बात करें या फिर अगर हम गाजियाबाद इन जनरल की बात करें, तो मधुबन बापू धाम हमारी लार्जली आवासीय योजना है, ठीक है। हरनंदीपुरम जो हमारी आ रही है वो प्रीडोमिनेंटली आवासीय योजना है, ठीक है। अब एक आवासीय योजना को कॉम्प्लीमेंट या उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिसमें वाणिज्यिक, व्यावसायिक, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल, ये सारा का सारा उसमें कंसेप्ट हो। गाजियाबाद में कोई ऐसी टाउनशिप नहीं है जहां पर अच्छे होटल्स बन सके, अच्छे रेस्टोरेंट्स बन सके, बैंक्स के लिए अच्छा हो सके। अगर कोई आईटी पार्क खोलना चाहे, अगर मान लो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिसेज खोलना चाहे, अगर मान लो कोई बड़ी बड़ी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना खोलना चाहे, अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, कोई कॉलेज खोलना चाहे, कोई हॉस्पिटल की बड़ी चेन अगर अपना अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहे, या फिर स्पोर्ट्स के लिए हम अगर कोई बहुत बड़ा अरीना डेवलप करना चाहे, तो एक ऐसा हमारे पास में एक डेडिकेटेड लैंड बैंक होना चाहिए, डेडिकेटेड क्लस्टर होना चाहिए। जो हमारी योजना आएगी एरो सिटी, उसको हम उसी थीम पर डेवलप करेंगे कि उसमें ये सारी चीजें अकोमोडेट करी जाए। इसमें होटल्स होंगी, बैंक्स होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, एमएनसीज के ऑफिसेज होंगे, आईटी पार्क्स होंगे, बिजनेस पार्क्स जिनको अपन बोलते हैं, बिजनेस के जितने ऑफिसेज होंगे। तो इट विल बी लार्जली ए कमर्शियल और फाइनेंशियल काइंड ऑफ टाउन। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हम स्टेडियम तो बना ही रहे इंटरनेशनल, जी, हम एयरपोर्ट, जब तक कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की डायरेक्टली नहीं देंगे इंडियन एयरपोर्ट में, तो क्या हमारे इस प्रावधान में है कोई कनेक्टिविटी? इसीलिए तो मैं बात कह रहा हूँ कि आउटर रिंग रोड, जो हमारा आउटर रिंग रोड है, वो राजनगर एक्सटेंशन रोड से जाकर के नूरनगर गांव के माध्यम से जुड़ेगा। और जो हमारा प्रपोज्ड हिंडन का बंदा है, उस बंदे के ऊपर हम 24 मीटर की या 30 मीटर की सड़क बनाएंगे, तो बंदे के ऊपर से ट्रैफिक निकल जाएगा आपका। भाई, जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो लगभग 40,000 की कैपेसिटी का बनेगा। उसका हमको एक प्रॉपर मोबिलिटी प्लान देना पड़ेगा, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में 20 लोगों के ऊपर एक कार आएगी। दैट सिंपली मीन्स कि 2000 गाड़ियां वहां पर हमारी आएगी। उसी हिसाब से हमको पार्किंग बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमको मोबिलिटी बनानी पड़ेगी। जो आउटर रिंग रोड है वो 45 मीटर की रोड है, जो इंजन का बंदा होगा वो लगभग 24 या 30 मीटर के आसपास का होगा। ये सब लंबे टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्लानिंग हमारी उसी हिसाब से है। और इन दोनों को फिर हम राजनगर एक्सटेंशन के माध्यम से एयरपोर्ट से जोड़ेंगे।
लेकिन ये जरूर करके ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तो सैद्धांतिक अनुमोदन के स्तर पर। जीडीए ने एक मदन बाबू धाम राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।